चला जा। भाई मेरा साथ था, मेरा गुरूर था, मेरा भाई मेरा जुनून था। गर्भ से सीना छोड़ा करके मैं बाहर भीतर जाती थी। मेरा छोटा भाई, मेरा प्यारा भाई चला गया। बिहार के एक लड़के को दिल्ली में मार दिया गया। पहले उनके गर्दन को काटा गया, फिर दोनों पैर के नसों को काट दिया गया, फिर गोली मार दी गई। इतनी नफरत आखिर क्यों? कौन सी दुश्मनी थी? और ऐसे दरिंदे कौन थे? किसी की पहचान अब तक नहीं हुई है। हम अभी उन्हीं के घर में हैं। हमारे पीछे उनकी माँ, उनकी बहन है। यहाँ पर उनके लाश का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी जिस वक्त हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उनके बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में ले जाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, तो एक दिन लगेगा इनके घर तक आने में। अभी हम बिहार के सुपौल ज़िले के राजपुर गांव में हैं। गुड्डू बादशाह सोशल मीडिया का नाम, इरशाद आलम ओरिजिनल नाम। सोशल मीडिया पे भी लोगों की मदद के लिए, लोगों के हेल्प के लिए उन्हें जाना जाता था और काफ़ी लोकप्रिय थे। काफ़ी वीडियोज़ उनके सामने आ रही है। एक और इस मामले का पहलू यह है कि उन्होंने कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले लव मैरिज किया था और अदर कास्ट में किया था, जिस बात को लेकर भी चर्चा यहाँ चल रही है। साथ साथ चर्चा कुछ गांव के लड़कों पर के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आखिर सच्चाई सामने नहीं आ रही है। एक माँ इंसाफ की मांग कर रही है, एक बहन इंसाफ की मांग कर रही है। ये माँ जो है अपनी बेटी को लेकर पटना गई थी इलाज कराने के लिए। जिस रात की घटना है उसी रात की मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब लौट रही थी, प्लेटफॉर्म पे थी, काफ़ी भीड़ था। उसी समय गुड्डू बादशाह का फ़ोन आता है, इनके बेटे का, लेकिन भीड़ रहने के कारण ये फ़ोन नहीं उठा पाती। और फिर रात में यह खबर सामने आती है कि उनको गोली मार दिया गया, उनके गर्दन को काट दिया गया, उनके पाँव के नसों को काट दिया गया, उनको हत्या कर दी गई। अब तक कोई खुलासा तो हुआ नहीं, लेकिन अब ये पूरा परिवार सदमे में है, पूरे गांव के लोग सदमे में है और सच्चाई अब तक सामने नहीं आ पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तरन्नुम हुआ। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? कुछ पता नहीं है हमको, कोई भी बात पता नहीं है। इरशाद आलम गुड्डू बादशाह जिनका नाम है, कैसे व्यक्ति थे, कैसे युवा थे वो? बहुत अच्छा था, सबका हेल्प करता था, जो कहीं बुलाता था वहाँ पहुँच जाता था। कि मतलब कोई भी, चाहे गलत इंसान हो चाहे सही इंसान हो, सबका मदद करता था वो, सबका। कैसे खबर मिली, क्या मिली आपको उनके मौत का? रात में आ रहे थे, स्टेशन पे थे, तो मम्मी का मोबाइल पे कॉल आया। 8 बज रहा था रात में, तो भीड़ था बहुत ज़्यादा, तो मना कर दिए। बोले अभी कॉल मत उठाइए, घर पहुँचेंगे तो बात करेंगे, नहीं तो सीट पे बैठेंगे तो बात करेंगे। तो इतना में भीड़ भड़का था तो नहीं बात कर पाए। उसके बाद सुबह 3:30-4 बजे भाई का कॉल आया हमसे, जो छोटा है, तो वो बोला कि पुलिस वाले का कॉल आया है कि मतलब जो है गुड्डू बादशाह कौन है, उसका मतलब गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो हमको लगा कि ऐसे कोई फेक वेक होगा बात। फिर सुबह में मम्मी का नंबर पे कॉल आया कि आप कौन बोल रही हो उनका। तो मैं बोली मैं उसका सिस्टर हूँ। तो बोला कि आपका भाई अब नहीं रहा, आपका भाई का मर्डर हो चुका है। तो उन्होंने बोला किसी के ऊपर शक है। तो मैं बोले सर मुझे कुछ पता नहीं है। तो बोले फारूक को आप पहचानती हो? मैंने कहा सर मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ। फारूक नाम का लड़का उनके साथ में था, जिनके बारे में बताया कि उनको गोली लगी है। ये फारूक कहाँ का है? मुझे कुछ नहीं पता है। जब मेरे लड़का का फोन आया तो पूछा, उसकी बीवी से पूछ बात किया था या नहीं। तो फ़ोन लगाए हैं तो फ़ोन रिसीव की, वो पूछे उससे कहाँ गुड्डू कहाँ है। तो वो बोली क्या हुआ? हम बोले पता नहीं क्या हुआ, तुम बोलो बात की हुई थी उससे। तो बोली हाँ 12:30 11:30 बजे या 11 बजे बोली बात किए थे। तो बोला हम खाना खा रहे हैं, खाना खा के बात करेंगे। उसके बाद तो सो गए हम, वो भी बात नहीं कर पाया और हम भी बात नहीं किए। तो उसे बोले हम तुम देख पता करके हमको खबर कर। फिर उसका खबर नहीं आया। फिर हमने फ़ोन किया उसे, क्या कैसे है? तो बोला ये पता नहीं है, हमको भी कुछ मालूम नहीं है। यहाँ भी पुलिस का कॉल आया हुआ था और पूछ रहा था तुम्हारे घर में कौन कौन है। बोले मेरे मम्मी पापा है और हम लोग हैं। तो ठीक है 20 मिनट में हम फ़ोन करेंगे तो अपने पापा से बात करवाना।
बस इतना ही बात हुआ। हम बोले अगर क्या कह रहा नहीं कह रहा पुलिस वाला, फिर हमसे बात करना, तुम बतलाना हमको क्या कैसे नहीं है। उसके बाद हमसे कोई बात नहीं हो पाई। आपकी जो बहू थी जी। वो अब तक कॉल नहीं की? नहीं की है, मेरी बहू कॉल नहीं की है अभी तक। क्या हुआ कैसे हुआ नहीं हुआ। शादी कैसे हुआ था और कौन से अदर कास्ट में थी? वो राजपूत थी, राजपूत कास्ट की थी। कैसे शादी हुआ था? शादी लव मैरिज करके हुआ था। दोनों कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा था और दोनों में बातचीत हुई तो उसके पापा आए मेरे रूम पे, वहाँ दिल्ली में रहते थे हम लोग। तो वहाँ आए तो बोले कि बच्चे लोग तो नहीं मान रहा, बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है, तो आप लोग क्या करना चाहते हो। तो बोले ठीक, जब आप लोग राज़ी है तो कोई बात नहीं, हम लोग भी राज़ी है, जब आप खुश हो तो हम भी करने के लिए तैयार है। इतना बात हुआ और हमने बोला कि ठीक है, अपने जब छोटी लड़की की शादी करेंगे तो उसी में इनका भी शादी कर लेंगे। तो फिर बाद में ये बात नहीं हुई, पहले ही उनका दोनों का शादी हो गया। ये कितने दिन पहले की बात है? ये 6-7 साल होगा ना, 6-7 साल की बात है। फिर उनके बाद शादी उदी होने के बाद उनके पापा आए यहाँ मेरी बहू को लेकर के, और हम भी आए साथ में वहीं से। फिर उनके पापा यहाँ पे छोड़ के 2 दिन रुकने के बाद फिर चले गए उनके पापा। आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं थी कोई दिक्कत या नहीं। उनको आपसे कोई दिक्कत? नहीं, अब अंदर में जो भी उनको हो, लेकिन हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। हम बहुत खुश थे अपने बहू से, बेटा से बहुत खुश थे हम। कभी कोई विवाद भी हुआ, कोई बातचीत? कभी कोई विवाद नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुई हमसे। कभी आपने कुछ विवाद वगैरह कुछ, नहीं हम या लोग कोई भाई कुछ बताया हो आप? नहीं, कभी कुछ ऐसा नहीं बताया भाई हमको, कभी कुछ नहीं। कारण क्या मानती हैं, क्योंकि आप तो घर में रहती होंगी, क्या ऐसा हुआ जो इतना बुरा हाल किया गया? घर में तो सर हम नहीं रहते, हम भी मतलब जॉब करते, तो मतलब सुबह जाना होता था, शाम में आना होता था। उस दरमियान क्या है नहीं वो तो मुझे पता नहीं है सर। क्या मांग करती हैं इंसाफ के लिए? फांसी, जो मेरे भाई का मर्डर किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी फांसी चाहिए हमको, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे वो लोग भी तड़पे, वैसे तड़पे, अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं। मेरा राजा कहाँ है, मेरा राजा कहाँ है, मेरा राजा, मेरा राजा कहाँ है, मेरा राजा आप कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा मेरा राजा। भाई मेरा साथ था, मेरा गुरूर था। मेरा राजा कहाँ है, मुझे फांसी मेरा भाई मेरा जुनून था। चाहिए। गर्भ से सीना चौड़ा करके मैं बाहर भीतर जाती थी। यहाँ पे वो किस तरह माहौल में? माहौल मिला जुला था, कभी ऐसा कुछ नहीं देखे थे सर। हमारी धोनी क्या दुश्मनी थी किसी से वो तो हम नहीं बता सकते। दिल्ली में क्या काम करते थे? दिल्ली में मंत्रालय का गाड़ी 4 व्हीलर चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा से जी। उसके बाद पता नहीं काम छोड़ा कि नहीं वो नहीं पता, हम उनसे उतना बात नहीं करते थे। अभी क्या जानकारी मिल रही है, अभी वहाँ पे कौन कौन है? अभी तो जानकारी हमको कुछ नहीं मिली। अभी पोस्टमार्टम उनका हो रहा है। मेरे पापा है, मुझसे जो छोटा भाई है और कुछ रिलेशन सब है हॉस्पिटल में। वहाँ से बॉडी को यहाँ लाया जाए? जी, वहाँ से बॉडी यहाँ लाया जाएगा उनका। यहाँ के सीएम सम्राट चौधरी हैं, उनसे क्या मांग की? फांसी की सजा होनी चाहिए, जो मेरे भाई को मर्डर किया मारा है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा भाई तो चला गया लेकिन इंसाफ चाहिए। मेरा छोटा भाई, मेरा प्यारा भाई चला गया। मेरा भाई, सब्र रखिए, अल्लाह सब्र दे। मेरा मासूम भाई था, कभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किए थे। मेरा भाई चला गया। चुप हो जाए, चुप कराइए। मेरा भाई चला। अल्लाह इन्हें सब्र दे। इंसाफ की मांग को लेकर हम यही कहेंगे आप लोगों से, अगर आप लोगों के दिल में इंसानियत है तो इस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, गुड्डू बादशाह को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बिहार का लड़का जिसे दिल्ली में
जिनके दोनों पैर की नसों को काट दिया गया, जिनके गर्दन को काट दिया गया, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनको इंसाफ नहीं मिले, ऐसा हम लोग क्या कोशिश नहीं कर सकते कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए? हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते? हम लोग जस्टिस फॉर गुड्डू नहीं लिख सकते? हम अभी सुपौल में उनके घर में हैं और अब तक इन्होंने अपने बेटे की लाश को नहीं देखा है, ये बहन ने अपने भाई को लाश को नहीं देखा है। ये हाल है। अल्लाह के वास्ते वीडियो को शेयर कीजिए, इंसाफ की मांग बुलंद कीजिए और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से मांग करता हूं कि आप दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात करके इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए। जल्द से जल्द पूरा जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और बातें सामने आनी चाहिए कि आखिर क्या सच्चाई है। जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।